दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको डायरेक्शनल टर्म्स। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम। डायरेक्शनल टर्म्स मैंने क्या क्या बताए थे, जल्दी जल्दी बताइए। सुपीरियर, इन्फीरियर, फिर क्या बताया था? सब जो है एक दूसरे के पेयर में होते हैं। सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर, उसके बाद क्या होता है? प्रॉक्सिमल, डिस्टल, उसके बाद आपके मीडियल जो मिड लाइन से जाती है, लैटरल, साइड वाले लैटरल, ये टर्म होता है। और उसके बाद इप्सी लैटरल और कॉन्ट्रा लैटरल होता है। और क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। इसके अलावा सुपरफिशियल और डीप, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ा दी है आपको। आज हम कुछ और नया पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटीज। हमारे शरीर में कितनी कैविटीज हैं, कौन कौन सी कैविटीज हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे जो है। तो देखते हैं। एक हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। फिगर बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ही ठीक है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी होता है। इसमें कौन कौन सी बॉडी कैविटीज़, यानी हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं, उसको आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेड से देखेंगे। तो हेड में हमारा कैविटी पाया, इसको हम क्या कहते हैं? अगर आप देखेंगे इस तरह से, एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। अभी हम जब आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बता रहा था तो क्रेनियल शब्द आया होगा, है ना? तो क्रेनियल कैविटी होती है ये। फिर ये क्रेनियल कैविटी, इसके बाद नीचे हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है। वो कैविटी इस क्रेनियल कैविटी से अटैच होती है। जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन पीछे आपका रीढ़ की हड्डी इसी से अटैच होता है। और जो इसकी कैविटी क्रेनियल कैविटी होती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कैविटी होती है उससे लिंक्ड होती है। और उस कैविटी को हम कहते हैं, ऐसे नीचे आता है ये, इस कैविटी को कहते हैं वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, वर्टिब्रल कैविटी कहते हैं। इसके बाद कौन सी कैविटी होती है? इसके बाद आप नीचे आएंगे, हमारा ट्रंक। भाई हेड हो गया, नेक हो गया, इसके बाद ट्रंक। ट्रंक हमारा जो बॉडी का मेन पार्ट होता है, ये ट्रंक। इसमें हमारी कौन कौन सी कैविटी होती है? दो कैविटी होती हैं। एक हमारा ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये हमारा क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम कहते हैं, है ना? तो डायाफ्राम के ऊपर ये जो पूरा अंदर इसकी कैविटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी। हमने बताया था इसको, चेस्ट को जूलॉजिकली थोरैक्स कहते हैं। तो इसकी जो कैविटी होगी वो थोरैसिक कैविटी होती है।
समझ में आ रही बात? जो थोरैक्स के अंदर कैविटी है वो आपका थोरैसिक कैविटी है, और ये जो डायफ्राम के नीचे वाला और ये एरिया मैंने बताया था, ये जो क्रीज होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोइन रीजन कहते हैं, है ना, मैंने बताया था इसको ग्रोइन रीजन, या इसका जूलॉजिकल नेम बताया था इंग्वाइनल, ये बताया था ना। तो इस डायाफ्राम से लेके और इस ग्रोइन रीजन के बीच में जो हमारी कैविटी ये बड़ी सी होती है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनो, एब्डोमेन और पेल्विक, ये दोनों, एब्डोमेन होता है, ये पेल्विक होता है, इन दोनों को मिला करके ये एक कैविटी होती है। इसको एक साथ इसलिए रखते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, क्योंकि यहाँ पर एब्डोमेन और जो पेल्विक की कैविटी होती है, एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी के बीच में कोई ऐसा दीवार, कोई ऐसा पार्टीशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको एक साथ ही पढ़ते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो यही आपके बॉडी में मुख्य रूप से कैविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, है ना, और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब एक एक कैविटी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कैसे बनती है आप देखते हैं। क्रेनियल, ये हमारा खोपड़ी है, हेड है, इसमें क्या है, हड्डी है ना, क्रेनियल बोन्स होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं, ये स्कल की बोन्स ही इस क्रेनियल कैविटी को बनाती हैं, जिसके अंदर जो है हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ठीक है, और दूसरा फिर आपका वर्टिब्रल कैविटी है। वर्टिब्रल कैविटी ये कैसे बनती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होगी, ये देखिए, ये एक सीधी हड्डी नहीं होती, ये ऐसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आपस में जुड़ करके तब ये जो है वर्टिब्रल कॉलम बनता है, और एक को हम वर्टिब्रा बोलते हैं, है ना, एक को वर्टिब्रा कहते हैं। और इस पूरे रीढ़ की हड्डी, हर एक वर्टिब्रा में ऐसे आप देखेंगे अगर ऐसे, तो बीच में ऐसे कैविटी होती है, और सभी वर्टिब्रा की कैविटी आपस में मिल करके एक पूरी कैनाल टाइप की बना लेते हैं, जिसको वर्टिब्रल कैविटी कहते हैं। अब इस वर्टिब्रल कैविटी में क्या होता है? इसी वर्टिब्रल कैविटी में बीच में हमारा क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन से यहाँ पर आपकी क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन मौजूद है, ये हमारा ब्रेन हो गया, और इसी ब्रेन से हमारा इसके अंदर कैविटी ये होती है वर्टिब्रल कैविटी, है ना, वर्टिब्रल कैविटी। और इसी वर्टिब्रल कैविटी में फिर इस ब्रेन से अटैच होते हुए हमारी क्या होती है, स्पाइनल कार्ड होती है, या स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड होती है, जो कि इस वर्टिब्रल कैविटी के अंदर रहती है। तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। इस क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, और इस वर्टिब्रल कैविटी के अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड सुरक्षित होता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताना है कि ये ब्रेन और जो आपके स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये जो कैविटी होती है, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी, इनको, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की 3 कवरिंग होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर्स इनके चारों ओर होती हैं। जैसे ये ब्रेन है, इसके चारों ओर हमारे इस तरह से 3 लेयर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, और ऐसे ही स्पाइनल कार्ड पे भी ऐसे हमारे 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, आगे जब आपको हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये
सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताएंगे कि मेनिंजेस क्या होते हैं, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना। क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। अब अगला है थोरैसिक कैविटी, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। थोरैसिक कैविटी तो ये हमारा चेस्ट रीजन में दिखा रहा हूँ आपको। चेस्ट में ये हमारा क्या है, हार्ट है। ये हार्ट है और ये दोनों हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। ये हमारा कौन सा आता है, ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग होता है ना, लेफ्ट लंग होता है। ये हमारा एंटीरियर व्यू है, मतलब आपका सामने से आप देखेंगे, ऐसे सामने से देखेंगे तो जैसे आप ऑब्जर्वर हैं, आप सामने से हमें देख रहे हैं, तो ये हमारा एंटीरियर व्यू होता है। तो हमारा ये दाहिने हाथ की तरफ वाला देख रहे हैं राइट लंग, और बाएं हाथ की तरफ वाला ये लेफ्ट लंग। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर में इस तरह से दिखाते हैं एंटीरियर व्यू, और ये बीच में हार्ट होता है। तो हमारा थोरैसिक, मेन थोरैसिक कैविटी में ये होता है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी कैसे बनती है। थोरैसिक कैविटी आप अगर थोरैक्स, ये हमारा थोरैक्स रीजन है, इसको आप देखेंगे तो सबसे आगे क्या होता है, स्टर्नम, बगल में आपके रिब्स होते हैं, पीछे क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम का थोरैक्स वाले पोर्शन में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो, और इसमें रिब्स के बीच में मसल्स, और नीचे जो है डायाफ्राम होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें मिल करके इस थोरैसिक कैविटी को बनाती हैं। कौन कौन से बनाती हैं, रिब्स, स्टर्नम, मसल्स, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और डायाफ्राम, यही मिल करके एक कैविटी बनाती हैं। इसको यही मिल करके एक कैविटी बनाती हैं जिसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ये पूरा थोरैसिक कैविटी है। अब ये थोरैसिक कैविटी भी आपका जो है, इसमें दो कैविटी होती है। एक होती है पेरिकार्डियल कैविटी, एक का नाम होता है थोरैसिक कैविटी में एक होता है पेरिकार्डियल
कैविटी, और दूसरी क्या कौन सी होती है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी और प्लूरल कैविटी। पेरिकार्डियल मतलब क्या होता है, पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, कार्डियल मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, यानी ये वो कैविटी है जो कि किसको सराउंड करती है, हार्ट को। यानी इस हार्ट जिस कैविटी में रहता है ये हार्ट, उसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। फिगर में आप देखेंगे जो है, ये जो हमारा बीच का पोर्शन है ये पेरिकार्डियल कैविटी होता है। ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसमें हमारा हार्ट रहता है, ठीक है। ये फ्लूइड से भरा होता है और इसमें हार्ट रहता है। इसमें भी दो आपके मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो अंदर वाली होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। बाहर वाले को पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हो गया पैराइटल पेरिकार्डियल कैविटी। अगला होता है ये प्लूरल कैविटी। प्लूरल शब्द जो होता है ये आपका लंग्स के लिए यूज होता है। मतलब ये कैविटी वो है जिसमें हमारे ये राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये दोनों लंग रहते हैं। तो ये दो होती है पेरिकार्डियल कैविटी। बीच में देखिए एक हार्ट है तो एक कैविटी होगी। प्लूरल कैविटी दो लंग्स हैं तो ये आपकी दो कैविटी होती है, ठीक है। दोनों कैविटी ये आपकी प्लूरल कैविटी होती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये आपका प्लूरल कैविटी होता है। प्लूरल कैविटी, इसमें भी बाहर वाली जो होती है उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और अंदर वाले को विसरल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी हो गया। प्लूरल कैविटी जो होती है ये, इसमें फ्लूइड बहुत कम मात्रा में होता है। आपने अभी बताया मैंने कि पेरिकार्डियल कैविटी जो है फ्लूइड फील्ड होता है जिसमें हार्ट रहता है, लेकिन जो प्लूरल कैविटी होता है इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड होता है और इसके अंदर लंग्स होते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल पोर्शन होता है हमारा इस थोरैसिक कैविटी का, इसके सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक तीसरा होता है, एक पेरिकार्डियल कैविटी होगा, एक प्लूरल कैविटी होगा, और एक तीसरा हम बोलते हैं जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी होता है, दिस इज कॉल्ड द मीडियास्टिनम। इसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। अगर हम इस फिगर में दिखाएं मीडियास्टिनम तो वो ये होता है, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ यही पूरा एरिया सेंट्रल जो पोर्शन है आपका ये मीडियास्टिनम कहलाता है। इसलिए ये जो डॉटेड घेरा है, डॉटेड जो घेरा है इसके अंदर पाए का जो स्पेस होता है इसी को मीडियास्टिनम कहते हैं। मीडियास्टिनम समझ में आ रहा है बच्चों। तो मीडियास्टिनम सेंट्रल रीजन कह सकते हैं या सेंट्रल पोर्शन कह सकते हैं ऑफ द थोरैसिक कैविटी दैट कंटेन्स, जिसमें बहुत सारी चीज होते हैं, एक्सक्लूडिंग लंग्स, लंग्स को छोड़ करके। ये देख रहे हैं आप, सेंट्रल पोर्शन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके बाहर है आपका लंग्स, लंग्स इसके बाहर है। तो इस मीडियास्टिनम, इस सेंट्रल रीजन में आपका लंग्स नहीं आते हैं, या एक तरह से और कह सकते हैं कि मीडियास्टिनम इज द सेंट्रल पोर्शन बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाने वाला जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं। अगर हम आदमी को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटा जाए
तो हम देखेंगे इस मीडियास्टिनम में क्या क्या रहता है। आप यहाँ फिगर से इतना तो समझ ही सकते हैं कि इसमें इस सेंट्रल रीजन में हमारा हर्ट तो होगा ही, हर्ट होता है। इसके अलावा हमारा ये खाना खाने वाली पाइप यानी फूड पाइप और हवा वाली पाइप यानी ट्रैकिया, ये भी तो इसी थोरैसिक से होकर गुजरते हैं। तो ये भी इसी मीडियास्टिनम रीजन में होती है, ट्रैकिया और ईसोफेगस। और क्या होता है इसमें, यहाँ पर आपका एक थाइमस ग्लैंड होती है, वो भी इसी मीडियास्टिनम में पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसी मीडियास्टिनम इस रीजन में ये ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हर्ट होता है, ट्रैकिया, ईसोफेगस और थाइमस। ये कब दिखेगा, ये तो हमारा इंटीरियर व्यू है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स, हमारे शरीर को ऐसे ट्रांसवर्स थोरैसिक रीजन से ऐसे काटा जाए तो हमको कौन कौन से ऑर्गन दिखेंगे मीडियास्टिनम में, वो होगा हर्ट, ट्रैकिया, ईसोफेगस और थाइमस। ये आपको समझ में आ गया। अगला, इसके बाद अब ये जो मैंने डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेपरेट करता है इस थोरैसिक कैविटी को, किससे, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी से। इसके नीचे आप आएंगे, जैसे यहाँ से, जैसे इस तरह से हमारी बॉडी रहती है, ये आप लोग एक बार नोट कर लें, है ना, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके बाद जब इसको नीचे आते हैं इस तरह से, तो ये हमारा जो ग्रोइन रीजन होता है यहाँ तक, ये रीजन हमारा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहलाता है। और इसमें ये जो ग्रोइन रीजन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा पार्टीशन हमारे शरीर में या कोई ऐसा वॉल नहीं होता है। इस एक इमेजिनरी लाइन से हम डिवाइड कर सकते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और दूसरा होता है पेल्विक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल मतलब ये मेन पेट वाला पोर्शन होता है, एब्डोमिनल कैविटी, और ये पेल्विक यानी पेल्विक गर्डल वाला जो एरिया में जो कैविटी होती है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं। अब ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आप खुद सोचिए कि किन किन चीज़ों से बनी है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी ये हमारे क्या है, पेट की दीवार है, एब्डोमिनल वॉल जिसको कहते हैं, एब्डोमिनल वॉल। फिर इसमें हमारे पीछे आप देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम भी होता है यानी बोन्स। इसके अलावा पेल्विक गर्डल में जो हमारा पेल्विक गर्डल बोन होती है वो बोन। फिर इस एब्डोमिनल वॉल से अटैच जो मसल्स हैं, तो यही सारी चीज़ जो है आपकी इस कैविटी को बनाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी को बनाती हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने बताया ये एब्डोमिनल कैविटी होती है और पेल्विक कैविटी होती है। इस एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो आप देखेंगे। तो इसमें आप देखते हैं इस डायफ्राम के ही नीचे आप देख रहे हैं ये सारी चीज होती हैं। मेन हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हमारा एक लीवर होता है, ये हमारा स्टमक होता है,
ये सब एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। फिर ये हमारा लीवर के साथ अटैच गॉल ब्लैडर होता है। और क्या होता है हमारे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट्स जो होते हैं, ये सब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो हमारे इस एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक है, लीवर, ये गॉल ब्लैडर, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर पोर्शन होता है। कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या आता है, नीचे आकर के क्या बनाता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप पेल्विक कैविटी में देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप यहाँ पर देखेंगे पेल्विक कैविटी में मेन रूप से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर का काम आप जानते हैं, जिसमें हमारा यूरिन स्टोरेज होता है, और जब ये भर जाता है तो हम यूरिन करते हैं, पास करते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर इस पेल्विक कैविटी में होता है। इसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर शरीर में पाए जाते हैं, लाइक यूट्रस हो गया, या आपका जो ओवरीज होती हैं, या फैलोपियन ट्यूब होता है, ये सब इसी पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, और सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इस लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन इस पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, है ना। एक बार इसको जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये आपका जो थोरेसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, इसमें जो हमने अभी इंटरनल ऑर्गन्स बनाए हैं, यानी लाइक हार्ट हो गया, लंग्स होते हैं, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब, स्प्लीन, ये स्प्लीन होता है, ये भी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है ना। तो ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स को एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको, विसरा कहते हैं। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन द thoracic as well as abdomino-pelvic cavity are known as viscera. So this is all about today's class of about the body cavities, है ना। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, धीमे धीमे सब चीज़ें याद होती जाएंगी। मैं धीमे धीमे समझाता हूँ, आपको याद होता जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे साथ देखते रहिए मेरा YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।